थंबनेल देखकर तो आप ये समझ गए होंगे कि हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। लेकिन इस टॉपिक की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए आइए एक सिचुएशन को एज्यूम करते हैं। सपोज अ गर्ल जिसकी ये दिली तमन्ना है, दिली ख्वाहिश है कि वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट लड़के से ही शादी करेगी। इसके साथ लड़का स्मार्ट होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, तेज तर्रार होना चाहिए और उसको जॉब ना भी हो तो भी चलेगा। आई रिपीट, उसे जॉब ना भी हो तो भी चलेगा। लेकिन हमारे इंडियन सोसाइटीज में ये समझाया जाता है कि अगर लड़की अच्छे से पढ़ोगी तो तुम्हारा शादी अच्छे घर में हो जाएगा। लड़की इस बात को इतनी सीरियसली लेती है और इतने अच्छे से स्ट्रगल करके पढ़ाई करती है कि वो इस करेंट सिचुएशन में उसके पास जॉब है, असिस्टेंट मैनेजर है बैंक में और 50,000 पर मंथ सैलरी भी कमा रही है। सब कुछ तय होता है, रिश्ता आता है, एंगेजमेंट होती है, लड़की शादी के मंडप तक पहुंचती है, सिंदूर दान होता है, लड़की अपने ससुराल जाती है। सुहाग रात से कुछ ही वक्त पहले उसे यह पता चलता है कि लड़का और सभी क्वालिफिकेशन में तो परफेक्ट है, लेकिन उसका जो मेन क्वालिफिकेशन था वो चाहती थी, जो उसका तमन्ना था, दिली ख्वाहिश था कि वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट लड़के से ही शादी करेगी। लड़का बीएचयू से ग्रेजुएट ही नहीं है बल्कि वो तो बीएचयू के किसी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज से ग्रेजुएट है। अब लड़की क्या करेगी आपको बताना है। नंबर 1, लड़की शादी को आगे परस्यू करेगी, कंटिन्यू करेगी, या सेकेंड, लड़की शादी को क्विट करेगी। यू हैव ओनली 3 सेकेंड्स, कमेंट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स और मैं कुछ ही समय में इसका आंसर देता हूं। पता है लड़की क्या करेगी? लड़की उस लड़के को लात मार के फेंक देगी। पता है क्यों? क्योंकि एक पढ़ा लिखा लड़का एक अनपढ़ लड़की के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकता है, लेकिन कभी भी एक पढ़ी लिखी लड़की किसी अनपढ़ लड़की के साथ, किसी कम क्वालिफाइड, अपने से कम क्वालिफाइड लड़की के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती है। ये कटु सत्य है। आइए इसको अपने मेन टॉपिक से कोरिलेट करते हैं और समझते हैं कि इसका हम लोग अपने टॉपिक में, जो टॉपिक को हम समझने जा रहे थे उसमें कैसे समझेंगे। अभी बिहार में बीएड की काउंसलिंग चल रही है और पूरे बिहार में 51 कॉलेजेस में 10,000 से अधिक सीटों के लिए गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज में एडमिशन भी होने वाला है। कुछ ही दिनों में उसकी फाइनल कट ऑफ भी आने वाली है और बीएड की फर्स्ट काउंसलिंग चल रही है और 28 तक बच्चे उसमें बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ये समझ रहे हैं कि मेरा जो कट ऑफ है, क्योंकि आप समझिए बिहार में बीएड की 10,000 से अधिक गवर्नमेंट सीट्स हैं। मतलब आप गवर्नमेंट में जब डीएलएड करने जाते हैं तो 10 से आपको 30,000 में 1.5 लाख का कोर्स हो जाता है, जिसकी फीस प्राइवेट कॉलेज में 1.5 लाख रुपए है। और उसी 1.5 लाख रुपए में जो आप डीएलएड करेंगे, उसी 1.5 लाख में आप बीएड भी कर सकते हैं, जिसमें आप 1 से लेकर के वो 10+2 का टीचर बन सकते हैं, जबकि डीएलएड में आप 1 से लेकर के 8 का ही टीचर बन सकते हैं। अब आपको बताना ये है कि आप जो है 1.5 लाख रुपए लगाकर डीएलएड करना चाहेंगे, जिसमें वो आप 1 से लेकर 8 तक कॉलेज 8 तक का टीचर बन पाएंगे। आपकी वैकेंसीज की जो एरिया रहेगी, आप वो कम वैकेंसी को फाइट कर पाएंगे। और जब उसी 1.5 लाख रुपए में जब आप बीएड कर लेंगे तो आप ज्यादा वैकेंसीज के लिए फाइट कर पाएंगे। 10+2 और 10th लेवल मतलब हाई स्कूल के लिए भी आप जो है एग्जाम में बैठ सकते हैं। जाहिर सी बात है बच्चे बीएड को ही प्रेफरेंस करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि बीएड किया जाए या डीएलएड किया जाए। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने डीएलएड का फॉर्म तो भरा होगा, लेकिन वो साइंस स्ट्रीम से होंगे और आर्ट्स स्ट्रीम में डीएलएड में फॉर्म भर दिए होंगे। वो आर्ट स्ट्रीम से तो होंगे लेकिन साइंस स्ट्रीम में फॉर्म भर दिए होंगे। उनको लग रहा होगा कि साइंस स्ट्रीम से डीएलएड होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 10+2 करने के उनको पता नहीं होता है कि डीएलएड किस चीज़ में होता है। साइंस में होता है, साइंस में कुछ होता होगा, साइंस के टीचर बनने के लिए होता होगा तो साइंस से भरना पड़ेगा। आर्ट्स का अगर मैं आर्ट्स के टीचर का अगर भरना चाहता हूँ तो मैं आर्ट्स के लिए भरूंगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अकेले मेरे सेंटर पे, अकेले मेरे कॉलेज में जब मेरा पिछला बार एडमिशन हुआ था तो उस कॉलेज में, डाइट कॉलेज रामबाग मुजफ्फरपुर में, 25 से ऐसे स्टूडेंट थे जो साइंस डिपार्टमेंट से थे, आर्ट्स वाले यहाँ फॉर्म भर दिए थे, आर्ट्स डिपार्टमेंट से थे, साइंस वाले यहाँ फॉर्म भर दिए थे। उनका एवरीथिंग इज कंप्लीटेड, एवरीथिंग इज डन, फाइनल उनका एडमिशन हो जाता है, एडमिशन लेटर दे दिया जाता है। जिस तरह उस लड़की का सब कुछ हो गया है, लड़की माइक ससुराल पहुंच चुकी है, सुहागरात भी होने वाली है, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड। लेकिन एन वक्त पे उसे एक मेल आती है और ये पता चलता है कि आपको 24 घंटे के अंदर
जो है आपको कॉलेज बुलाया जाता है और कॉलेज बुलाकर आपको बताया जाता है कि आप पे मुकदमे हो सकते हैं, केस हो सकते हैं और तत्काल प्रभाव से आप अपना एडमिशन जो है कैंसिल कराइए। वैसे ये गलती आपकी तो नहीं है, क्योंकि आप काउंसलिंग में आप वही चीज दिए हैं जो आपके पास है। अगर टीचर को ये हटाना होता, नंबर एडमिशन नहीं करना होता, तो उसी वक्त कर सकता है। लेकिन मान लीजिए टीचर की गलती की वजह से अगर ऐसा हो जाता है, तब भी टीचर ही आप पे ब्लेम करेंगे और आपको बोलेंगे अपना एडमिशन को कैंसिल कराने के लिए, जैसा मेरे सेंटर पे हुआ है। और अकेले मेरे सेंटर पे ऐसा हुआ था तो सोचिए, पूरे बिहार में 51 कॉलेजेस हैं, 10,000 से अधिक सीटें हैं, उनमें कितने स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ होगा। क्यों ये प्रॉब्लम आके क्यों आ रही है? इससे पहले जो डीलेट होता था वो भी कट ऑफ पे होता था, लेकिन बच्चे ऑफलाइन फॉर्म भरते थे। इस बार से 2 साल पहले जो कोरोना वायरस आया था, उस समय ऐसा माना जा रहा था कि एंट्रेंस होगा, एंट्रेंस नहीं हुआ। आनंद फानंद में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया गया और एक कंबाइंड कट ऑफ लिस्ट जारी की गई। वही चीज, सेम चीज इस बार भी जारी की गई है, लेकिन इस बार जो है कॉलेज अपना अलग अलग कट ऑफ निकाल रहे हैं। तो अगर समझ रहे हैं कि अगर आप जो है किसी भी एक डॉक्यूमेंट, सिंगल डॉक्यूमेंट की वजह से भी अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इसको मैनेज कर लूंगा, तो आप कसम खा लीजिए कि आप ये गांठ बांध के रख लीजिए कि एनी हाउ आपका एडमिशन नहीं होने वाला है। जब मेरे पास, मुझे याद है, मेरे पास सीएलसी नहीं था, मैं सीएलसी के लिए भटक रहा था। एडमिशन के लिए मैंने 3 दिन एक्स्ट्रा समय मांगा था, क्योंकि मैंने बताया था कि सर काउंसलिंग में आपने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। तो मैंने 3 दिन का एक्स्ट्रा समय लिया, मैं उसको किसी तरह अरेंज किया, बीएचयू गया, बनारस गया, हिंदू यूनिवर्सिटी गया और वहां से डॉक्यूमेंट अरेंज करके लाया। कॉलेज में गया तो पता चला कि आपके पास हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं है। हेल्थ सर्टिफिकेट की वजह से मेरा एडमिशन नहीं हो रहा था। उसी वक्त मैं सदर हॉस्पिटल गया, अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गया, वहां पे मैं 500,000 रुपया तत्काल, उस समय 3 बज चुका था, 3 बजे तक, 2:30 बजे तक सारी हॉस्पिटल बंद हो जाती है। मैं किसी तरह उसको अरेंज करके अपना हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाया, पैसा खर्च करके। उसके बाद गया, उसके बाद जो मेरा एडमिशन हुआ। और उसी प्रकार के बच्चे ऐसे करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आप बहुत सारे काउंसलिंग करवाइएगा। मैंने भी बहुत सारा काउंसलिंग करवाया, मैंने पॉलिटेक्निक का, आईटीआई का, बीएचयू का काउंसलिंग करवाया। बीएचयू एक इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटी है। उसमें भी इतना जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं था जितना आपको डीएलएड में कॉम्प्लेक्सिटी मांगा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स है और इसकी बाहर में डिमांड इतनी ज्यादा है, क्योंकि बाहर में आपको फीस 1.5 लाख के आसपास चुकानी पड़ती है। वहीं आप गवर्नमेंट कॉलेज में 10 से 30,000 के आसपास कर सकते हैं। तो इसमें फ्रॉड होने की संभावना ज्यादा होती है। और एक बात और भी आप याद रखिए कि जब आपको फाइनल कट ऑफ लिस्ट निकाली जाएगी तो आपको फोन भी आएंगे कि सर अगर आप जो है डीएलएड में एडमिशन कर लेना चाहते हैं तो आप जो है इतना पैसा खर्च करिए, आपका जो है वो कट ऑफ लिस्ट में नाम डाल दिया जाएगा, आपका मेरिट में नाम डाल दिया जाएगा। खुद मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है और होता है। इसमें भी फ्रॉड होते हैं, इसमें भी भ्रष्टाचार है। लेकिन आप जान लीजिए कि यदि आपने किसी भी स्तर पे कहीं भी कोई भी डॉक्यूमेंट लेवल में कोई फर्जी काम किया है, तो आप डॉक्यूमेंट जो है, आपका जो आपका जो सर्टिफिकेट वो किसी भी वक्त कैंसिल किया जा सकता है। अगर आपने सर्टिफिकेट ले भी लिया है और फाइनल में आपको जॉब लगे, आप सीटी पास कर चुके हैं, आपका टीचर में जॉब भी लग गया, उसके बाद भी आपका कोई कंपटीटर अगर आप पे केस कर देता है, तो उस समय भी आपकी सर्टिफिकेट जांच होती है। तो उस समय भी आप जो है आपको तो एक जॉब छीन लिया जाएगा, सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया जाएगा और उसके साथ ही साथ आप पे मुकदमा भी छोड़ा जा सकता है, मुकदमा भी चलाया जा सकता है। तो आई होप कि आपको एक कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि आप लोगों के पास अगर कोई भी डॉक्यूमेंट, किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट नहीं है, आप किसी भी लेवल पे अगर कोई फर्जी काम करना चाहते हैं तो प्लीज ना करें। और अभी बीएड का भी एडमिशन चल रहा है, डीएलएड का भी एडमिशन चल रहा है, तो डीएड के भरोसे बीएड में ना बैठे और बीएड के भरोसे डीएलएड में ना बैठे। अगर आपका किसी भी लेवल पे फॉर्म में गलती हो गया डीएलएड में, तो आप बीएड में एडमिशन करवा लीजिए। अगर आपको बीएड में किसी भी स्टेज में गलती हो गया है और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है और आप सोच रहे हैं कि फ्रॉड डॉक्यूमेंट के आधार पर मैं गवर्नमेंट बीएड कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा, ये आपका मूर्खता है। और मैं इसे कुछ भी नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने अपने सामने लड़कों को तड़पते देखा है, लड़कों को रोते देखा है। इतनी मेहनत करने के बाद जब आपका एडमिशन हो जाता है इतनी कॉस्टली डिग्री में, क्योंकि प्रोफेशनल डिग्री है, और उसके बाद जब आपको एडमिशन कैंसिल किया जाता है तो सोचिए कितना बुरा लगता है। आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और जब हमें मोटिवेशन मिलती है तभी मैं आपके साथ अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, इससे आपको अंतिम में जाकर कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े और दूसरे के प्रॉब्लम से सीख कर आप लोग जो है वो आगे बढ़े। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।